कपोला भट्ठी। दिए गए चित्र में कपोला भट्ठी दर्शाई गई है, यानी कि दिखाई गई है। इस भट्ठी का निर्माण इस्पात प्लेटों का रिवेट जोड़ द्वारा किया जाता है। भट्ठी की रचना बेलनाकार सांचे की तरह होती है। भट्ठी की भीतरी सतह पर ताप सह पदार्थ का अस्तर लगाया जाता है, जिसका बेस यानी कि जो आधार होता है वो इस्पात का बना होता है, अथवा जो सीमेंट की चिनाई होती है प्लास्टर, उससे किया गया रहता है। भट्ठी के शिखर पर चार्ज द्वार बना होता है, जिसके द्वारा भट्ठी हेतु आवश्यक ईंधन डाला जाता है। चार्ज द्वारा कब्जों पर टिका रहता है। चार्ज द्वार होता है यहाँ पे, वह कब्जों द्वारा टिका होता है, यानी कि वो खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। चार्ज को डालने के बाद उसको पैक कर दिया जाता है। भट्ठी के तलों पर अंदर की ओर खुलने वाली प्लेटें लगाई जाती हैं। उस तल पर रेत की एक ढलवा परत चढ़ी रहती है। इसके सामने ही पिघली धातु की निकासी का भी प्रबंध हेतु एक छिद्र बनाया जाता है। इस छिद्र के ऊपर एक अन्य छिद्र भी होता है, जिसके द्वारा धातु मैल बाहर निकल जाता है। हवा के प्रवाह हेतु एक वायु पेटी वाइंड बेल्ट से संबंधित ब्लोअर लगाया जाता है। यह वायु पेटी वायु का भट्ठी की दीवारों के छिद्रों, यानी कि जो ट्यूबर होती है नीचे से, जैसे जब भट्ठी जलेगा तो उसमें हवा का तेज झोंका डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो ईंधन और वायु का जो मिश्रण रहेगा, जिससे कि ताप और भी अधिक हो जाएगा। दीवारों के छिद्रों यानी कि जो ट्यूबर्स हैं, उनके द्वारा समानता से वितरित रहती हैं। वायु पेटी व ब्लोअर के बीच एक वाल्व भी लगाया जाता है, ताकि वायु की गति नियंत्रित की जा सके। चार्जिंग द्वार के नीचे ही एक भरण प्लेटफार्म लगा रहता है, जहां एक व्यक्ति खड़ा रहकर चार्ज डालता रहता है। भट्ठी के शिखर पर एक चिमनी लगी होती है, जिससे गैसें बाहर आती हैं। इस चिमनी के ऊपर एक चिंगारी धारक लगा होता है, स्पार्क अरेस्टर लगा होता है, जो कि चिंगारियों को उड़कर बाहर आने से रोकता है, ताकि जो प्रदूषण और दूषण है वो रुका रहे, बाहर ना आए उसका धूल कण जो भी है। कपोला भट्ठी में कुछ निम्न क्षेत्र होते हैं। इस सबको तो बिल्कुल भी लिखना है, एग्जाम में ये पॉइंट दे के सब लिखना पड़ेगा। हार्थ अथवा क्रूसिबल। पहला है हार्थ अथवा क्रूसिबल। यह क्षेत्र ट्यूबर के नीचे होता है, जहाँ पर पिघली धातु एकत्रित होती हैं। दूसरा है दीवार या ट्यूबर क्षेत्र। यह क्षेत्र ट्यूबरों द्वारा घिरा होता है, जहाँ से मतलब वायु के झोंकों को अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। तीसरा है प्रज्वलन क्षेत्र, कंबस्टन जोन। यह क्रूसिबल के ऊपर का क्षेत्र होता है। यहीं पर ईंधन का दहन होता है, जो कि कपोला को अधिक ताप प्रदान करता है। चौथा है रिडक्शन क्षेत्र, रिडक्शन जोन। प्रज्वलन क्षेत्र के ऊपर का भाग रिडक्शन क्षेत्र होता है या कहलाता है। इस क्षेत्र का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से घटकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक केवल रह जाता है। इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एवं ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। दोनों अलग अलग में बढ़ जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पांचवा है संलग्न क्षेत्र।
संलग्न नहीं, संगलन क्षेत्र है। संगलन क्षेत्र, मेल्टिंग जोन, कोक ईंधन की ऊपरी परत से शुरू होने वाला क्षेत्र संगलन क्षेत्र यानी कि मेल्टिंग जोन कहलाता है। धातु पिघलने के पश्चात नीचे हार्थ में इकट्ठी हो जाती है। इस क्षेत्र का ताप सर्वाधिक लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। छठवां है जो लास्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्री हीटिंग क्षेत्र मतलब प्री हीटिंग जोन। संगलन क्षेत्र यानी कि जो मेल्टिंग जोन होता है वहाँ से लेकर भरण द्वार तक के क्षेत्र को प्री हीटिंग क्षेत्र कहते हैं। प्री हीटिंग क्षेत्र में ही चार्ज डाला जाता है। आइए अब यहाँ पर फिगर के माध्यम समझते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। इसकी जो बाहरी ये जो परत होती है वह इस्पात यानी कि स्टील की बनी होती है। ये सब स्टील की बनी होती है। जहाँ पे ये दोनों ओर से अगर आके ये जहाँ पे ज्वाइंट इसका होता है वो सब रिबिट जोड़ होती हैं, रिबिट से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर जो चार्ज द्वार है यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहता है, चार्ज को इंटर करता है, चार्ज को यहाँ पे इंटर करता है। यहाँ पर ट्यूबर क्षेत्र है, यहाँ से वायु को झोंकों के रूप में अंदर किया जाता है जिससे कि जो चार्ज है जलेगा। इधर से जब एयर जाएगा तो इसमें जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाएगा। जब यहाँ पे जो पिघल के जो हमारा धातु मल है इकट्ठा होके यहाँ से सारा इकट्ठा हो जाएगा और इधर हम बाहर इसको निकाल लेंगे। तो यही सब था, ठीक है।